हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आप सभी के काफ़ी कमेंट आते हैं, सर हमें साइंस में इंपॉर्टेंट यूनिट्स या इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो जिसके अकॉर्डिंग हम साइंस में अपनी तैयारी कर सकें। ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो हिंदी मीडियम के वो स्टूडेंट्स हों चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हों। दोनों स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर देखें, उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अब जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका 80 नंबर का थियोरेटिकल पोर्शन और 20 नंबर का क्या है इंटरनल असाइनमेंट है हर सब्जेक्ट में। साइंस में तो ऑलरेडी पहले से ही था, बट और सब्जेक्ट में भी अब क्या हो गया है, इसको लागू कर दिया गया है, यानी फॉलो होगा ये रूल अब। तो 80 नंबर का थियोरेटिकल पोर्शन और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, यानी जिसे आप प्रैक्टिकल बोलते हैं या इंटरनल असाइनमेंट जो आप बोलना चाहें, वो 20 नंबर आपके, यानी 20 नंबर स्कूल वालों के हैंड में रहेंगे। वो स्कूल वाले आपको कितना नंबर देते हैं वो डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा जिसे पढ़ने के बाद हर बच्चा अपने अच्छे नंबर ला सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आपके बहुत ज़्यादा स्कोर इंक्रीज़ होगा और आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आपने कैसे कैसे स्टडी करनी है, कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़ने हैं, तो वो इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट और बढ़िया चीज़ें मिलती रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आप देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ स्कोर दिख रहा है कि थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको जैसे जैसे समझाऊंगा ये मत सोचना कि हमें यहाँ मार्किंग दिख रही है तो हम इसके अकॉर्डिंग हमें तो पता चल गया कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, कैसे कैसे मुझे पढ़ना है। ठीक है, मैं अपने आप से कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए, पूरा आपको यहाँ पता चलेगा कैसे कैसे आप चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ टिक करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे आपको सबसे पहली यूनिट यानी केमिकल सब्सटेंस यूनिट सबसे ज़्यादा नंबर की ये यूनिट है। ठीक है, पर इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको टफ लगेंगे, जो आपको अच्छे से समझ नहीं आ पाएंगे। अभी मैं सारा आपका सॉल्यूशन दूर करता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस यूनिट को क्लियर करना है जैसे भी करके, वो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे करेंगे। दूसरा आ जाता है वर्ड ऑफ लिविंग, यानी आपका जो बायो वाला पोर्शन है 21 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आता है यूनिट थर्ड करंट इफेक्ट्स ऑफ करंट्स, ये आपको 13 मार्क्स का है। यानी ये 3 यूनिट्स आपकी ऐसी हैं, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी अप्रोक्सीमेट आप देखें तो ये टोटल मिला के 3+1 यानी 58 नंबर के 3 यूनिट्स हैं। यानी 80 में से लगभग 58 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं अगर आप इन तीनों यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, कम से कम ये 60 नंबर की आपकी तीनों लगभग 60 नंबर की आपकी तीनों यूनिट बैठ रही हैं। इन तीनों यूनिट्स को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपके 60 नंबर आराम से आ सकते हैं। आगे जो आप देखें लाइट वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, ये आपका 11 नंबर का है। और नेचुरल रिसोर्सेज सबसे अच्छा चैप्टर है, ये भी आपका कितना 11 नंबर का है। ठीक है, तो आप देखेंगे 80 नंबर में से आपको आप कौन कौन से चैप्टर पहले प्रिपेयर करने हैं जिससे आपके नंबर क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएँ। ये तो मैंने आपको बताया मार्किंग सिस्टम की कौन कौन सी यूनिट आपकी कितने नंबर की। अब आप सबसे पहले पढ़ना किसको स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे, ठीक है, आपने चैप्टर देखो, जो बच्चे खाली पास होना चाहते हैं कि हाँ भाई हम बस साइंस में पास हो जाएं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो आप देखें। सबसे पहले आप अपनी 5th यूनिट यानी नेचुरल रिसोर्सेज को उठाइए। सबसे अच्छी और सबसे सिंपल यूनिट है, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चे हैं वो आप उठाएंगे आप इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये जो चैप्टर हैं इन दोनों चैप्टरों को आप उठाएंगे। दोनों चैप्टर आपके 13 नंबर के हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करनी है। जो इनके न्यूमेरिकल है वो भी काफ़ी ईजी हैं, वो भी कोई ऐसे टफ न्यूमेरिकल नहीं है जैसे आपके लेंस फार्मूलाज वाले, मिरर फार्मूलाज वाले हैं, उसमें आपको फ्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा करने पड़ते हैं। नॉर्मल कैलकुलेशन है इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद आप बायो वाला पोर्शन बिल्कुल इजी तरीके से करते हैं क्योंकि आपको इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। आप अगर ये 3 यूनिट अच्छे से तैयार कर देते हैं तो आपके कम से कम नहीं तो आराम से 35 या 40 नंबर आराम से आ जाएंगे, आप जब इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्योंकि देखो 11 22 + 21 43 नंबर के चैप्टर हैं। 43 नंबर की ये 3 यूनिट्स हैं। अगर ये तीनों यूनिट्स आप तैयार कर लेते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आप 80 में से खाली 43 नंबर की यही यूनिट करके आएंगे। अलग क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे उनको भी आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे। अब ये तो है नॉर्मल बच्चे जो खाली पास होना चाहते हैं, और जो बच्चे परसेंटेज बनाना चाहते हैं सबसे पहले वो क्या करें, वो किस यूनिट को सबसे पहले करें। उनके लिए सबसे बेस्ट जो है, आप पहले जो है क्या कहते हैं वर्ड ऑफ लिविंग वाला जो चैप्टर, इसके बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लें क्योंकि 21 नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे नंबर हैं। इसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप आ जाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज पे, ये आपका 11 नंबर का है।
उसके बाद आपके देखिए ये 2 चैप्टर अगर पक्के हो जाएंगे तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बायो वाले में डायग्राम है, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कई चीज़ों के नाम डीपली भी पूछ लेता है। तो आगे आते हैं अब, उसके बाद आपने सीधे आना है अपने फर्स्ट वाली यूनिट पे यानी केमिकल सब्सटेंस वाली पे, जिसमें आपको क्या है 24 मार्क्स के नंबर है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेन चैप्टर जो आपके देखने हैं वो आपको देखना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे, और आपको जाना है फर्स्ट वाले चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शंस पे। ठीक है, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल से भी पूछा जाता है और एसिड एंड बेस से भी पूछा जाता है, पर उनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ज़्यादातर आपके चैप्टर जो बनेंगे वो आपका इसमें जो यूनिट आएगी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उससे आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो बाकी के जो चैप्टर हैं उनमें से बहुत कम कम पूछा जाता है, उसको आप इतना ज़्यादा देखें, पर ऐसा नहीं कि नहीं देखना, इतना ज़्यादा आपको डीपली उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो मेन उनके टॉपिक हैं उनको रीड कीजिए और स्किप कीजिए। ठीक है, तो इन 3 चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सीधे आएंगे अपने क्या कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, और उसके बाद आपका बचेगा लाइट वाला चैप्टर। पहले आप जो 3 यूनिट हैं जो मैंने आपको पहले बताई है, सबसे पहले जो अच्छे से प्रिपेयर करनी है आपको, करनी है पहले सेकंड यूनिट, फिर फिफ्थ यूनिट और फिर फर्स्ट यूनिट। उसके बाद ये बची हुई जो 2 यूनिट हैं इनको आप इजीली क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब कोई बच्चा कुछ ज़्यादा ही अपने आप में अगर एडवांस कहने का मीन्स ये है मेरा कि अगर वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो वो किसी भी तरीके से स्टेप उठा सकता है, जो चैप्टर उन्हें अच्छे लगते हैं उनको पहले प्रिपेयर कर सकता है, उसके हिसाब से वो कर सकता है। ठीक है, तैयारी अपनी, और उसके नंबर भी अच्छे खासे आ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब दोनों तरीके के बच्चों के लिए है, चाहे वो अपने क्या कहते हैं खाली पासिंग मार्क्स चाहते हैं कि हाँ हम अच्छे नंबर से पास हो जाए, उनके लिए भी मैंने तरीका बता दिया है, और जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने मेथड बता दिया है। 20 नंबर आपके स्कूल वालों पर डिपेंड करते हैं, वो आपको उसमें से कितने नंबर देंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने साइंस के आपको यही टॉपिक बताने थे कि ये टॉपिक आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर आपको यूनिट्स आपको पहले पढ़नी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताऊंगा, जिसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है, कितने कितने नंबर की वो आपकी यूनिट है। क्योंकि ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ये रिवाइज्ड है। रिवाइज में मतलब कि आपके नंबरों की जो है चेंजिंग हुई है, पहले आपका सिलेबस कुछ और था, उसके बाद अब ये नया सिलेबस आया है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।